हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी ट्यूटोरियल। आज आप लोगों के लेकर आया हूँ थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आज जितना क्वेश्चंस दे दूंगा ना, तो ये सीबीएसई सेवा सबके लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है लेसन 1 से। तो लेसन 1 का क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकालना, और ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उस थ्योरम के जो जितना एमसीक्यू है ना, वो एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18a² b⁴। ठीक है, और क्यू का वैल्यू कितना है, 20a³ b²। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को पता है, अगर एचसीएफ निकालना के लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट देख लो, यहाँ पर 18 और 20 है। ठीक है, तो इसका तो एचसीएफ निकाल लो। 18 के लिए क्या मिलेगा आपको, 2 × 3²। ठीक है, और 20 के लिए क्या मिलेगा, 2² × 5। ठीक है, और इसका जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर क्या 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है लोएस्ट पावर, इसका पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ओके, और बाकी ये देख लो, ये क्या है, a² और a³। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, a²। और ये b² इसके लिए कौन सा आ जाएगा, b²। तो इसका एचसीएफ कितना मिला है, 2a² b²। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम के लिए देख लो, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है ना 2, और उसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2² लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 3² भी लेना पड़ेगा, और 5 भी लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 × 9 × 5, 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 180। और ये देख लो, a² a³, तो इधर a³ आ जाएगा, और b² b4, इधर b4 आ जाएगा हाईएस्ट पावर। एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर चाहिए, और एचसीएफ का के लिए हमको लोएस्ट पावर चाहिए। तो इसका एलसीएम 180 a³ b4 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2a² b²। ठीक है, ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये थ्योरम यूज करके एक एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एवरी एग्जाम में आता है। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू a × b, ये यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देख लो, यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 120, और एलसीएम का वैल्यू कितना है, 252 × k, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, 2520 × 6600। ठीक है, तो इधर से k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2520 × 6600 डिवाइडेड बाय 120 × 252। ठीक है, 252 इसको काट गया तो 10 टाइम्स, ये जीरो काट गया। ठीक है, तो उसके बाद 6 से 2 टाइम्स, 6110, 2 से इसको 5 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 550। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 550। अच्छा, ये जो थ्योरम है ना, तो ये थ्योरम यूज करके एक एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को अच्छी तरह से देखना। ये तो एक ओनली एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो इसका और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वो तुम लोगों ने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो वहाँ पर कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल है।
सॉरी सारे एक्सप्रेशन है कौन सा इसके लिए पोलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा पोलिनोमियल के लिए एक बात ध्यान देना पड़ेगा, जो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का जो पावर है, ठीक है, वो होल नंबर होना पड़ेगा। होल नंबर का मीन्स क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिट, ठीक है। तो अगर होल नंबर होना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, ये x का वैल्यू 2 है, बट इसका वैल्यू कितना है, अगर x नीचे में है ना, अगर ऊपर में जाएगा तो ये x⁻⁻1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ये देख लो, इस रूट ओवर के ऊपर क्या है, सॉरी ये 2x के ऊपर क्या है, रूट ओवर साइन हुआ है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, इसका मतलब क्या है, 5 × x⁻³ यहाँ पर नेगेटिव आया है, वो भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ये देख लो, यहाँ पर x का पावर 3, यहाँ पर x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 1 और यहाँ पर x का पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जितना वेरिएबल है ना, तो उस वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में है, ठीक है। तो वही हो जाएगा उसका पोलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इज द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k is 2, देन k का वैल्यू क्या है, एक्चुअली ये k होना सही है, देन फाइंड k। k का वैल्यू सही है हमको, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6 - 5/6 6/5। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 1 0 दैट मीन्स क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है देख लो। तो ये एक, इसका पावर कितना है x का 2, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोग तो जानते हैं ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, 2 zeros है, तो यहाँ पर zeros 2 है, ठीक है। और ये जो 2 है ना, उसका क्या है, 2 है। अगर एक 2 है, अगर हम यहाँ पर उस 2 को पुट करेगा तो आंसर में क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जीरोस का फॉर्मूला है। अगर x एक 0 है तो px का वैल्यू अगर 0 होना पड़ेगा, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k + 6 + k। 4k + k कितना है, 5k - 6, और k का वैल्यू कितना है, -6/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके बाद इधर पर पुट करना पड़ेगा, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही आंसर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स px 2x² - k √2x + 1 is √2, देन फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर क्यों क्या दिया हुआ है, तो उसका जो जीरोस है ना, उसका साम दिया हुआ है, ठीक है। तो साम देने के बाद जो यहाँ पर k एक कांस्टेंट है ना, सॉरी k एक दूसरे टाइप का कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट देख लो, इसका सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पर तो जीरोस नहीं दिया हुआ है ना, तो जीरोस का जो हम फॉर्मूला था, तो एक जीरोस का फॉर्मूला था, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोस अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो उसका अगर सम करेगा तो क्या आ जाएगा, -b/a। तो ये फॉर्मूला इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो -b/a, तो यहाँ पर देख लो, ये 2 क्या है, a, और b का वैल्यू ये सारा, ठीक है, ये b है और ये क्या है, c है, ठीक है। तो हमको क्या सही है, -b/a सही है, ठीक है। और उसका सम कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है। तो -b/a का मतलब देख लो क्या है, -k √2/a, a का मतलब 2, ठीक है। और यहाँ पर सम कितना है, √2, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। b का मतलब क्या है, -k √2, और a का मतलब क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा k √2। 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × √2, यहाँ पर भी √2 है, ये √2 कैंसिल, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 इधर जाएगा तो √2 × √2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, पर ये याद रखना पड़ेगा, अगर कोई सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आ जाएगा तो
क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ 3x² + 5x + k इज -2/3। इसके पहले वाला जो था तो वो क्या था, सम था, ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस था। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला था क्या था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो करने के लिए हमको क्या चाहिए, सी बाई ए चाहिए। सी का वैल्यू कितना है के, और ए का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। के बाई 3 आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है -2/3, ठीक है। तो इधर से के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर भी नीचे 3 है, यहाँ पर भी नीचे 3 है, तो 3 कैंसिल, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A pair of equations ax + 2y = 9 and 3x + by = 18 represent parallel lines, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल्स है। तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए वो जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये था। तो इस कंडीशन में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको ए और बी का कोई एक रिलेशन मिल जाएगा, वो फाइंड करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट देख लो, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमको अभी, और ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A1 का मतलब क्या है, वहाँ पर A2 का मतलब क्या है 3, B1 का वैल्यू देख लो 2, और B2 का वैल्यू कितना है B है, ठीक है। तो ये करने से क्या आ जाएगा, देख लो A इंटू बी, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, जस्ट ए और बी का रिलेशन चाहिए, ओके, आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं इस। हेलो स्टूडेंट, और एक न्यू क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर क्या हुआ है, इफ दो यहाँ पर इक्वेशन दिया है और दोनों क्या है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। इसके पहले क्या था, पैरेलल लाइंस, और अभी क्या आया है, कोइंसिडेंट। अच्छा, कोइंसिडेंट के लिए हमको कंडीशन क्या क्या चाहिए, देख लो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये है उसका कंडीशन, ठीक है। एनी टू लाइंस if they are coincident then this condition should be satisfied, okay। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का 6, b1 -1, b2 -k, ठीक है। बस इससे हो जाएगा। तो तब क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/k, इसको काट कर दो, 1/k, ऊपर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आंसर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पर क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी है ना, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब है, ये तो b² - 4ac, ठीक है। अगर ax² + bx + c = 0 कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, ओके। तो इधर से b का वैल्यू कितना है, देख लो, b का मतलब -2 होल स्क्वायर -4, a मीन्स 3, और c मीन्स इधर भी c है, ठीक है। 4 12c = 16, तो 4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 12, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह का इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, जस्ट उधर से ये जो c निकालना पड़ेगा, c की जगह पर k भी दे सकते हैं कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ x = 0.2 is a root of x² - 0.4 k = 0 then k। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लो कैसे करना है।
तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू के इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है 0.2। 0.2 अगर इसका रूट है तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 0.2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.4 के इज इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.04 माइनस 0.4 के इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये बंदा अगर ये बंदा हम राइट में लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 के और यहाँ पर 0.04, ठीक है। के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.04 बाई 0.4, ठीक है। अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काट देने से के का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 0.1, ठीक है। यही आंसर। तो जस्ट यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पुट करना पड़ेगा, उसके बाद के का वैल्यू आराम से आ जाएगा।